गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास में सब्जेक्ट एसएसटी और चैप्टर 3 में विधानसभा का गठन पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने विधान परिषद और विधानसभा के बारे में, वैसे तो विधानसभा को हम प्रथम सदन और निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर राज्य और विधानमंडल की 2 सदन होते हैं। एक तो होता है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद में यह अस्थायी सदन होता है, जबकि यह अस्थायी सदन है। क्यों है अस्थायी सदन? क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। तो आज हम जैसे विधानसभा का गठन देख रहे हैं, सबसे पहले जो इसमें बिंदु दिया है सदस्य संख्या। संविधान के द्वारा जो निर्धारित संख्या है उसमें अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम जो है 60 संख्या निर्धारित की गई है। प्रत्येक राज्य के भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किए गए हैं। यानी कि यहाँ जो चुनाव है अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 इसकी निश्चित निर्धारित जो संख्या है वो की गई है। और इसमें प्रत्येक राज्य में जो भौगोलिक आधार है और अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 का प्रतिनिधित्व करे। यानी कि यहाँ पर जो निर्धारित करें कम से कम प्रत्येक सदस्य जो जनसंख्या का निर्धारण होता है 75,000 का प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या का निर्धारण सदस्यों का किया जाता है। एक तो भौगोलिक और जनसंख्या दोनों के आधार पर निर्धारित किए। अधिकतम संख्या 500 दी गई है और न्यूनतम संख्या 60 दी गई है। दूसरा इसमें पॉइंट है आरक्षण स्थान। आरक्षण स्थान जैसे जब भी विधानसभा में इस प्रकार के व्यक्ति चुनकर नहीं आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या इस प्रकार के निम्न स्तर के जो व्यक्ति चुनकर नहीं आते हैं, तो उनके स्थान आरक्षित रख दिए जाते हैं। यहाँ हमारे संविधान में जो संविधान बना तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का स्थान ऊंचा बनाए रखने के लिए इस प्रकार आरक्षण नियुक्त किया गया था और ये बढ़कर अब जनवरी 2020 तक कर दिया गया है। इस प्रकार से जो निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। और भारतीय संविधान में ये जनवरी 2020 तक इसे बढ़ा दिया गया है। आरक्षण के बाद निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसी प्रकार विधानसभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यहाँ पर जो आंग्ल भारतीय समुदाय को छोड़कर, क्योंकि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, परंतु और उनके अलावा जो अन्य सदस्य हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो उनको छोड़कर मतदाताओं के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ का इसका निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन पद्धति किस प्रकार, किसके आधार पर, प्रत्यक्ष रूप के आधार पर की जाती है। सदस्यों की जो निम्न योग्यताएं हैं, तो निम्न योग्यताएं इस प्रकार हैं। पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कम से कम उसमें 25 वर्ष की आयु हो। कम से कम उसकी 25 वर्ष की आयु हो, उससे अधिक हो सकती है परंतु उससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है वह भारत सरकार या राजस्थान सरकार किसी के भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा है। और वो अगली योग्यता है वो किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। इस प्रकार की निम्न योग्यताएं सदस्यों की होती है।
सदस्य की निम्न योग्यता के बाद सदस्यों की सदस्यता का अंत। हम सदस्यों की योग्यता का अंत किस प्रकार से करते हैं? पहले ही इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का अगर सदस्य निर्वाचित हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे एक सदन के सदस्यता का त्याग करना होगा, क्योंकि एक साथ दोनों सदनों का सदस्य वो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से एक सदन का सदस्यता छोड़नी होगी राज्य विधानमंडल में। इसी प्रकार से दूसरी तरह से इसका अंत इस प्रकार से किया जाता है, कोई भी सदस्य विधानमंडल की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, बिना उसकी आज्ञा के अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में जैसे कि वो 60 दिन तक अगर लगातार बिना आज्ञा के सदन से रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। इसी प्रकार सदन का सदस्य हो चुकने के बाद, जैसे कि किसी इसमें ये विधानसभा का सदस्य बन गया, परंतु जो निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, वो निर्धारित योग्यताएं उसमें अगर समाप्त हो जाती है, निर्धारित योग्यताएं अगर उसमें समाप्त हो जाती है, तब इसका अंत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये निर्धारित जो योग्यताएं हैं वो होनी जरूरी होती है। तो इस प्रकार से सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। पहले तो कम से कम वो एक ही सदन का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल में अगर दोनों सदनों का सदस्य नियुक्त हो चुका हो, तो उसे एक का त्याग पत्र करना होगा। इसी प्रकार अगर वो सदन में 60 दिन तक बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहता है, तभी उसकी सदस्यता का अंत माना जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर वो सदस्य चुना जाता है, परंतु उसमें जो निम्न योग्यताएं दी गई है वो योग्यताएं समाप्त हो गई हैं, तभी उस सदस्यता का अंत माना जाता है। इस प्रकार से ये सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। उसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पूर्व भी उसे भंग किया जा सकता है, क्योंकि इसका निश्चित कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, परंतु 5 वर्ष से पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है। और इस प्रकार से इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यहाँ हमने देखो आज इस प्रकार राज्यसभा का जो गठन देखा, पहले सदस्य संख्या यानी अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम 60 है। दूसरा आरक्षण स्थान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में अब बढ़ाकर जनवरी 2000 तक आरक्षण कर दिया गया है। और यहाँ पर निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, क्योंकि आंग्ल भारतीयों को छोड़कर केवल सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सदस्यों की निम्न योग्यताएं जो निर्धारित की गई संविधान के अनुसार वो दी गई है, और सदस्यों का की सदस्यता का अंत और कार्यकाल, इस प्रकार संविधान के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल दिया गया है। जैसे कि विधानसभा समय से पूर्व भंग भी कर दिया जाता है। समय तो इसका 5 वर्ष दिया गया है, परंतु समय से पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, अस्थायी सदन है, और विधान परिषद हमारा क्या है, स्थायी सदन है। इसको भंग नहीं किया जा सकता, परंतु विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर सदस्य संख्या, आरक्षण स्थान, निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यता और सदस्यों की सदस्यता का अंत और कार्यकाल के आधार पर हमने विधानसभा का गठन देखा। तो विधानसभा का गठन इस प्रकार दिया गया है।